तो सभी का स्वागत है सेकंड क्लास मनी रेखी लेवल 1 का डे 2 आज शुरू हो रहा है। ज्यादा इंतजार ना करते हुए डायरेक्ट क्लास में जम करते हैं। क्लास के बाद बहुत सारी बातचीत करेंगे। सर आप शुरू कीजिए। Hello everyone. Just a second. I'm switching on my. फटाफट से सभी लोग चैट में लिखेंगे तब तक हाउ आर यू एंड कैसा फील हो रहा है अबाउट मनी। सबसे इम्पोर्टेंट बात। आशा जी, क्योंकि अब पता चल रहा है ना कि हमारे सभी जो ब्लॉक्स है वो निकल के आ रहे हैं। कल तक तो हम मानने को रेडी नहीं थे। अब धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आ रही है। ठीक है, अब धीरे धीरे हीलिंग भी स्टार्ट होगी। ठीक है। कलयुग में गुरु संदीप और कृष्णा जी एक साथ। थैंक यू सो मच परिणीता जी। हमारी सबकी लाइफ में एक ना एक गुरु होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या ये चीज सभी लोग मानते हैं? ठीक है, एक ना एक मेंटोर ऐसा होना चाहिए जो कि हमें बहुत ही आराम से बातों बातों में उस पार ले जाए जो कि काफी लोग नहीं कर पाते। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर हियर। अगर हमसे सब कुछ हो पा रहा होता तो हम सब कुछ कर लेते। बट एवरीवन नीड्स अ मेंटोर। इनफैक्ट एवरी हीलर नीड्स अ हीलर। अगर आपको लगता है कि एक पर्सन हीलर बन चुका है कंप्लीटली, तो उसको कभी किसी सेशन की थेरेपी की नीड ही नहीं रहेगी, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। ठीक है, दिस इज रॉन्ग बिलीफ। आई एम अ मनी मैग्नेट। गुड, ग्रेट। गुड इवनिंग एवरीवन। जय श्री कृष्णा। अट्रैक्टिंग मनी, वेरी नाइस। मनी कम्स टू मी अननोन एंड नोन एंड फ्रॉम अननोन सोर्सेस। ठीक है, गॉट इट। कोई बात नहीं उषा जी, कल नहीं आ पाए, आज आ गए। देर आए दुरुस्त आए। सर आप हमारे गुरु है, पर आप हमें देखो, अगर मैं आपको बटरिंग का काम करूंगा तो वो आपके साथ गलत होगा। ठीक है, जो चीज एग्जैक्टली है अगर वो आपको आपका टीचर आपका मेंटर बता दे, तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। कल की रिकॉर्डिंग उषा जी आपको मिल जाएगी। ठीक है, एंड एवरीबडी प्लीज स्विच ऑन योर कैम्प्स। सो अब एक क्विक रिवीजन करते हैं। ठीक है, कल हमने क्या किया था? हमने अपने सारे ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई किया। अपनी नोटबुक प्लीज खोल लो, क्योंकि आप मुझे अब रिवीजन में हेल्प करने वाले हो। ठीक है, तो कल हम लोगों ने क्या किया? सभी ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई किया। देन उनके लिए अवेयरनेस लाके हम लोगों ने एक ब्यूटीफुल मेडिटेशन किया, विच वॉज वेरी पावरफुल बाय द वे। ठीक है, काफी लोगों को काफी तरह तरह के एक्सपीरियंसेस हुए थे कल की क्लास में। तो अब सभी लोग चैट से हटके क्लास पे फोकस करेंगे। ठीक है, ओके। तो आज हम लोग उन्हीं सारे बिलीफ्स को रीवायर करेंगे। हम दोबारा से विजिट करेंगे उन सारे ब्लॉक्स को जो कि हमारी कल की क्लास में हम लोगों ने जाना था। तो सबसे पहला ब्लॉक कौन सा हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था? एवरीबॉडी चैट में फटाफट आंसर आने चाहिए। देखता हूं मैं किसके आंसर्स आते हैं सबसे पहले। वेरी नाइस कृष्णा जी। स्कैरसिटी ब्लॉक। यस, ठीक है। तो स्कैरसिटी ब्लॉक में क्या था कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम था। हमें कल तक लग रहा था, ठीक है, पैसा तो हमेशा मेरे लिए कम ही पड़ जाता है, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है पैसों के लिए। तो आज हम लोग इसका सुपर पॉजिटिव बिलीव बनाएंगे। सो नाउ अब हेडिंग डाल लीजिए, सुपर पॉजिटिव बिलीफ। कि सर कल हम लोगों ने ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई किया, आज हम उसको पूरी तरीके से चेंज करेंगे।
यस। तो अब सुपर पॉजिटिव बिलीफ, सबसे पहला आपके लिए क्या होना चाहिए? मनी इज हार्ड टू अर्न। इसका उल्टा सुपर पॉजिटिव बिलीफ क्या होगा? मनी इज वेरी इजी टू अर्न। ठीक है, पैसा कमाना बहुत ही इजी काम है। सोते जागते मैं पैसा आराम से कमा पा रहा हूँ, ये एक हो सकता है मेरे लिए। अबंडेंस में यूनिवर्स ने पैसा रख रखा है, ये एक नया बिलीफ है। ठीक है, मुझे पैसे बहुत इजीली, एफर्टलेसली मिल जाते हैं। ये नए बिलीफ्स हो गए। ठीक है, सो प्लीज एफर्मेशन लिखेंगे सभी लोग। मनी इज इजी फॉर मी, आई एम अर्निंग मनी एफर्टलेसली। ठीक है, मनी वर्क्स फॉर मी एवरी टाइम, देयर इज इनफ मनी फॉर मी, इनफैक्ट देयर इज मनी इन अबंडेंस फॉर मी। ठीक है, तो कोई भी एक सुपर पॉजिटिव बिलीफ लिख लेंगे पॉइंट नंबर 1 डाल के, क्योंकि हम इन सभी को ध्यान में रखते हुए आज एक नए सिंबल के साथ डीप मेडिटेशन करने वाले हैं। नाउ सेकेंड जो ब्लॉक था, फटाफट से चैट में बताइए। देखो, वेरी नाइस स्मिता जी, जस्ट पूछने से पहले ही आपके 2 सेकंड पहले आंसर्स आ गए। वेरी नाइस। कौन सा ब्लॉक था? सेकेंड वाला, वर्दीनेस ब्लॉक। इसमें हमें क्या लगता था? आई डोंट डिजर्व टू बी रिच, या फिर पीपल लाइक मी कांट अर्न बिग मनी, यानी मेरे जैसे लोग डिजर्व ही नहीं करते बड़ा पैसा कमाने के लिए। आपको एक बात बताऊं, मुझे भी बचपन में यही लगता था, जब मैं 4-5 साल का था ना, जब मेरी पेरेंटिंग वैसी हो रही थी, जब तो मेरे पास वैसे लोग नहीं थे जो अबंडेंस में पैसा अर्न कर रहे थे, तो मुझे भी यही लगता था। वर्दीनेस ब्लॉक था कि मेरे पास तो इनफ ही नहीं है, मैं तो खिलौने नहीं खरीद सक रहा। ठीक है, मेरे पेरेंट्स मुझे जो चाहिए खिलौने छोटे मोटे वो नहीं दिला पा रहे, सो इट मीन्स मैं वर्दी नहीं हूं उस पैसे के लिए। तो अब इसको शिफ्ट करके नए बिलीफ में क्या लिखेंगे? सुपर पॉजिटिव बिलीफ क्या होना चाहिए? एवरीबॉडी कोई चैट में लिख सकता है? आई डिजर्व टू बी रिच। ये आपका नया बिलीफ होगा। लिखिए फटाफट से इसको नोटबुक में। पता है, दो चीज होगी, या तो आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करोगे इसको लिखते वक्त, दूसरी चीज हो सकती है कि आप बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करो इसको लिखते वक्त। बोथ आर फाइन। ठीक है, पीपल लाइक मी कैन अर्न बिग मनी, देन उसी के साथ आई एम कैपेबल ऑफ हैंडलिंग वेल्थ। यस कविता जी, वेरी नाइस। आई डिजर्व अबंडेंस। तो ऐसे कुछ भी अपने लिए एक बिलीफ आप बना सकते हो। ठीक है, लिख लिया? ग्रेट। आई एम कैपेबल ऑफ हैंडलिंग मनी। हाँ, क्योंकि मनी को कमाना, चलो आपने कमाना तो सीख लिया, एक बार को यूनिवर्स ने सोचा कि चलो आपके लिए मैं एक पाइपलाइन खोल देता हूँ, और अच्छा खासा पैसा आपके अकाउंट में आ गया। बट क्या आपके पास वो वर्दीनेस है अभी उस पैसे को हैंडल करने के लिए? बहुत सारे लोगों के पास नहीं होती है। वो अपने आप को बहुत नीचा मानते हैं कि नहीं, इतना पैसा तो मैं डिजर्व ही नहीं करता, ये तो गलती से मेरे पास आ गया। ठीक है, तो इसको आज से ही हटाना है हमें। नेक्स्ट, थर्ड ब्लॉक कौन सा था? वेरी क्विक, वेरी क्विक, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो थर्ड ब्लॉक वाज फियर ब्लॉक। इसमें क्या होता है? फियर अबाउट मनी। वेरी नाइस कृष्णा जी। ठीक है, हमें डर लगता है कि व्हाट इफ आई लूज ऑल ऑफ माय मनी। ठीक है, मोर मनी इक्वल्स टू मोर प्रॉब्लम्स। ठीक है, पैसा सारे फसाद की जड़ होता है। नहीं, ज्यादा पैसा कमाना खराब है, लालच आ जाता है। तो ये डर, जब भी हम पैसे के पीछे डर जोड़ देते हैं, वहां पे हमारा फियर ब्लॉक आ जाता है मनी को लेकर। व्हाट शुड बी द सुपर पॉजिटिव ऑफ दिस? व्हाट इफ आई कैन अर्न अनलिमिटेड मनी? एक मैंने बहुत ही प्यारा कोट पढ़ा था इंस्टाग्राम पे, और मेरे टीचर्स ने भी बहुत बार रिपीट किया इसको अपनी क्लासेस में, कि इफ यू कैन ओवर थिंक द नेगेटिव, द वर्स्ट,
व्हाई कांट यू ओवर थिंक द बेस्ट? हम क्या सोचते हैं कि पैसा चला गया तो क्या होगा, नेक्स्ट महीने अच्छी सेल्स नहीं हुई तो क्या होगा, क्लाइंट्स नहीं आए तो क्या होगा, ये नहीं खरीद पाया तो क्या होगा, वो नहीं खरीद पाया तो क्या होगा, अच्छी एक लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर पाया तो क्या होगा। अब एक बार थोड़ा सा पॉज करो, रुको, एंड अब ओवर थिंक करो द बेस्ट। अरे अगर अगले महीने 2 3 4 5 लाख रुपए की सेल हो गई तो क्या होगा, अगले महीने 10 क्लाइंट्स एक साथ आ गए, क्या होगा, अगले महीने मैंने अपने लिए जो मैं कितने सालों से सोच रहा था वो खरीद लिया तो क्या होगा। सो इफ यू कैन ओवर थिंक द वर्स्ट यू कैन ऑल्सो ओवर थिंक द बेस्ट। सो अभी से इस माइंड को प्रोग्रामिंग में डालना है, ठीक है, माइंड के अंदर। बिकॉज वी आर प्रोग्राम टू सर्वाइव नॉट टू थ्राइव। हमें बचपन से ही रिवायर किया गया है बार 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 कि आपको बस सर्वाइवल अपना ढूंढना है, इस दुनिया में आपका इतना ही काम है, उससे ज्यादा अगर आप करोगे तो आप फंस जाओगे। सो ये भी एक ब्लॉक है। सो इसका सुपर पॉजिटिव क्या होगा, व्हाट इफ आई कैन अर्न ऑल द मनी, व्हाट इफ आई कैन अर्न अनलिमिटेड मनी, अगर मैंने अनलिमिटेड कमा लिया तो क्या होगा, ठीक है। मोर मनी इक्वल्स टू मोर हैप्पीनेस, ऐसा भी कर सकते हो, मोर मनी इक्वल्स टू मोर सेटिस्फैक्शन, ऐसा भी कर सकते हो। आपको ये कॉम्बिनेशन है ना मनी रेकी का, कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है, कि जहां पे आपको मनी रेकी के साथ रीवायरिंग भी सिखाई जा रही है मनी की, मनी के साथ अपने रिलेशन कैसे अच्छे करे वो सिखाया जा रहा है, ठीक है। मैं चाहता तो बहुत सिंपल रख सकता था इस मास्टर क्लास को, आके बस सिंबल दे देता, मेडिटेशन करवा के आपको घर भेज देता, बट वो सब मुझसे नहीं होता है। मैं वैसा कोच हूं भी नहीं कि अपने स्टूडेंट्स को बस अंधे में रख दूं, उनको सिंबल दे दूं और उसके पीछे की पूरी साइंस ही ना समझाऊं, मुझसे वो नहीं हो पाता, ठीक है। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट ब्लॉक कौन सा है? सबकॉन्शियस कंडीशनिंग ब्लॉक, वेरी नाइस, ठीक है। सबकॉन्शियस कंडीशनिंग, इसमें क्या होता है कि आपके बचपन के दिमाग को कंडीशन किया जाता है, आपके इनर चाइल्ड में बहुत सारी प्रोग्रामिंग्स होती है, उसकी वजह से आज आप वैसा ही आपका रिस्पॉन्स होता है। बचपन में कभी आपके फादर को आपने रिस्क लेते हुए देखा किसी पैसे का और उनका लॉस हो गया, तो आपके बचपन में रिवायरिंग क्या हुई कि बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करने चाहिए, पैसा कहीं पे नहीं लगाना चाहिए, उससे क्या होता है सिर्फ लॉस, ठीक है। तो ये कंडीशनिंग हो गई। आपने बचपन में क्या देखा, कुछ ऐसे लोगों को देख लिया जो कि बहुत ही इविल टाइप के थे, ग्रीडी थे, तो आपने एक परसेप्शन बना लिया कि, और आपके घर वालों ने भी हो सकता है बार बार बोला हो कि रिच पीपल आर ग्रीडी, रिच पीपल आर इविल, ठीक है। मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द इविल। इसका सुपर पॉजिटिव क्या होगा, इन सभी प्रोग्रामिंग के सुपर पॉजिटिव बनाइए फटाफट। आशा जी सुपर पॉजिटिव बनाओ, चलो इसका फिर। रिच पीपल आर इविल, ठीक है, अब इसका सुपर पॉजिटिव क्या होगा, सोचो। रिच पीपल आर बेस्ट, यस, वेरी सिंपल, ठीक है। और और बताइए। Rich people can help others. Very nice. Wow. Rich people are kind-hearted. Yes, yes, very good. Now I am loving it. Rich people do anything. हाँ, rich people can do anything. जो भी उनको परचेज करना है खरीद सकते हैं. Richness equals to welfare. Wow, wow, very nice, lovely. With money we can do divine things. Great. हाँ, कि जितना ज्यादा हम रिच होंगे उतना ही स्पिरिचुअली भी हम ग्रो करेंगे. Make it as a new belief. पैसा है तो सब कुछ है. ओके. चैरिटी, हाँ, रिच पीपल डू चैरिटी, डोनेशन, रिच पीपल आर डिवाइन हेल्पिंग हैंड, वाओ, वाओ, बहुत अच्छे एफर्मेशंस दिए हैं आप लोगों ने तो, बहुत अच्छी सुपर पॉजिटिव बिलीफ दे रहे हो आप, वेरी नाइस। सबको लिखते रहो, ठीक है। और लिखने से इसलिए मैं आपको बोलता हूँ क्योंकि हमारे ब्रेन में एक RAS सिस्टम होता है, चैट में लिखो सभी, एवरीबॉडी, RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो जब भी आप किसी चीज को प्रायोरिटी बेसिस पे सीखते हो पूरे अटेंशन के साथ,
तो वो ब्रेन में लॉन्ग टर्म के लिए सेव हो जाती है, और ब्रेन फिर क्या करता है, उसी के हिसाब से फंक्शन करना शुरू कर देता है। तो अभी आप लिख रहे हो, एक एक बात को सुन रहे हो, इंटरैक्ट कर रहे हो, ठीक है, कैमरा ऑन करके बैठे हो, जो मैं बोल रहा हूँ उसका रिप्लाई कर रहे हो, तो आपका आरएएस अभी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ट्रस्ट मी। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टेक्निक, ठीक है, कि जब भी कुछ अच्छे से सीखना हो, बी फुल्ली अटेंटिव, नेक स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, लंबी गहरी सांस, ठीक है, एकदम पूरा अटेंटिव हो गया। ये नहीं एकदम ऐसे उदास होके बैठे हैं, ठीक है, वह सर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों की एनर्जी मुझे डाउन लग रही है आज की क्लास में। ठीक है, थोड़ी एक्टिव हो जाओ। हाँ, लव एनर्जी, वेरी गुड। ठीक है, नजरें मेरी सब पे होती है, आपको लगता है कि सर हमें नहीं देख रहे, बट हम सबको देख रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं बचा हुआ। सो बी अटेंटिव, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, कौन सा ब्लॉक था? वाओ, वेरी नाइस, मतलब ये जो आपकी एक्टिवनेस है ना, दिस इज सुपर्ब। फटाफट क्विक आंसर्स देने के लिए, ठीक है। सेल्फ सैबोटाज ब्लॉक्स, इसमें क्या होता है, कल हमने सीखा था कि हम अपने ही कमाई हुई चीजों को, अपनी ही मेहनत से अर्न की हुई चीजों को सैबोटाज कर देते हैं। हाँ, क्या होता है इसमें, क्या होता है, कुछ बता सकता है कोई थोड़ा? हाँ, हम खुद के ही ब्लॉक्स बना देते हैं, वो तो चलो ठीक है। और सेल्फ सैबोटाज ब्लॉक में क्या होता है, एक पर्सन क्या सिचुएशन को फेस करता है? एक सबसे कॉमन, हाँ वेरी नाइस सुनीता जी, नो सेविंग, खर्चा ही खर्चा होता रहता है, खर्चा ही रॉकेट एकदम बढ़ता रहता है रॉकेट की तरह, बट जेब में कुछ नहीं बचता, इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती, एसआईपीज नहीं होती, ठीक है, यस, नो स्टेबिलिटी, क्योंकि हम सारी चीजों को सैबोटाज कर दे रहे हैं, ठीक है। आई ऑलवेज एंड अप बैक एट जीरो, ये बिलीव्स है सेल्फ सैबोटाज वाले, ठीक है। देन एक और क्या है, मनी कम्स बट गोस क्विकली, पैसा आता तो है बट उतना ही जल्दी चला भी जाता है। तो अब इसका सुपर पॉजिटिव क्या होगा? आप लोग बहुत अच्छे आंसर्स कर रहे हो बाय द वे, ठीक है, तो मैं आप लोगों की सजेशंस लूंगा यहाँ पे। चलो बताओ इसका सुपर पॉजिटिव। सभी एक एक सेंटेंस भी देंगे ना, तो बहुत सारे हमारे पास हो जाएंगे सुपर पॉजिटिव बिलीफ्स। मनी कम्स विथ अ न्यू लुक, ओके, वेरी नाइस। द मोर वी स्पेंड द मोर वी अर्न, वेरी नाइस, इट्स अ गुड बिलीफ, कि जितना हम खर्च कर रहे हैं उतना हम कमा भी रहे हैं, हम अट्रैक्टिंग मनी फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, ओके, कि मल्टीपल सोर्सेज बना दिए तो पैसा खत्म कैसे होगा? आई एम ए मनी सेवर, नेताजी ये थोड़ा सा आपको लिमिट कर सकता है, क्योंकि मनी सेवर वाली मेंटालिटी आपको नहीं रखनी है, ठीक है, कि आप हर चीज में बहुत बच के, बहुत ज्यादा सोच समझ के खर्च कर रहे हो, ठीक है, अपने मनी मैग्नेट, ओके। इसका ये हो सकता है कि आई अर्न एंड आई सेव अ लॉट, आई अर्न अ लॉट, आई सेव अ लॉट, ये लिख दो, बेस्ट है। आई एम ऑलवेज इन abundance ऑफ मनी, हाँ, आई अर्न एंड आई सेव अ लॉट, आई अर्न अ लॉट, आई सेव अ लॉट, दिस इज द बेस्ट व्हाट आई कैन गिव। इस वाले में आई एम सेविंग abundantly from my earnings, okay, very good. Money comes to me as an ocean waves, oh wow, earn a lot and invest a lot and multiply a lot, wow, बहुत बढ़िया, ग्रेट। हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि सर इंग्लिश में सारी चीजों को बता रहे हैं तो आप भी इंग्लिश में ही करोगे, जो हिंदी में कंफर्टेबल है यूज हिंदी, ठीक है बाबा, आपको इतना स्ट्रेस डालने की जरूरत नहीं है खुद पे, कुछ परसेंट सेव करें। एक रूल होता है मधु जी, ये सारे लोग फॉलो कर सकते हैं, कि अगर आपका अमाउंट मान लो 100% है, लिख लेना, ये फाइनेंस गुरु आपको पता नहीं ये एडवाइस देंगे कभी देखोगे, बट मैं आपको दे देता हूँ एंड इट रियली वर्क्स, कि 100% आपका अमाउंट है, तो उसका 50% जाना चाहिए आपकी नीड्स पे, जो आपकी जरूरत की चीज है, ठीक है, जिसपे आपको करना ही करना है हर महीने खर्चा। 30% शुड बी फॉर योर वॉन्ट्स, जो आपकी इच्छाएं हैं, हो सकता है नया आईफोन, नई गाड़ी, ठीक है, नई बाइक, स्कूटी,
ज्वेलरी, नए नए कपड़े, लग्जरी क्लोथ्स, ये क्या है? ये आपकी वांट्स है, नीड नहीं है। इसके बिना भी आप खुश हो, बट चाहिए। लाइफ स्टाइल भी अपग्रेड करनी है। अब जो कि हम मनी रेकी ट्रेनर बन रहे हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर बन रहे हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट बन रहे हैं, इतनी सारी चीजें सीख रहे हैं, तो अपग्रेड भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, नए नए अच्छे कपड़े भी तो होने चाहिए जो लगे क्लास। ठीक है, सो 30% शुड बी फॉर योर वॉन्ट्स एंड 20% यू शुड इन्वेस्ट। अगर आपको लगता है कि 50% बहुत ज्यादा हो गया नीट पे, उसमें कुछ पैसा बच रहा है, तो उसको भी आप इन्वेस्ट कर दो या फिर सेव करो। क्योंकि अगर आप अपने बैंक अकाउंट में पैसों को रखते हो, तो उस पे आपका पैसा इन्फ्लेट होता चला जा रहा है, क्योंकि उस पे कुछ भी आपको रिटर्न्स नहीं मिल रहे। इससे अच्छा है उसको म्यूचुअल फंड्स में डाल दो, किसी ऐसी जगह पे डाल दो, एफडी करवा लो, अगर म्यूचुअल फंड्स आपको सेफ नहीं लगता तो। कृष्णा जी, वो बिलीफ था हमारा, आई अर्न अ लॉट एंड आई सेव अ लॉट। 10% फॉर चैरिटी, बिल्कुल कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जैसे जैसे आपकी इनकम स्केल करेगी आप बढ़ाते रहो उसको। अनलिमिटेड मनी एंड अबंडेंस, ठीक है। हम्म, हो गया डन, समझ आ गई ये बात। नेक्स्ट बिलीफ क्या है? ब्लॉक क्या है? लिमिटेशन एंड कंट्रोलिंग ब्लॉक। हाँ ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमें लगता है आई नीड टू वर्क हार्डर टू अर्न मोर। मतलब मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा पैसा कमाने के लिए। इसका सुपर पॉजिटिव क्या होगा? मनी फ्लोज इजीली टू मी, वेरी नाइस। I need to work effortlessly to earn more. This should be your new belief. कि मैं effort earn with ease. Very nice. कि मुझे effortlessly पैसों के लिए मैं काम कर रहा हूँ और पैसा मेरे पास उतना ही आता चला जा रहा है. I am getting money easily from multiple sources. Okay, very nice. Money comes to me with ease and joy. हम्म, ठीक है. देन इसी में और नेगेटिव बिलीफ्स क्या होता है? आई कैन ओनली अर्न थ्रू वन सोर्स, कि मैं एक सोर्स से ही पैसे कमा सकता हूँ. तो अब क्या सोचना है, नया एफर्मेशन क्या बनाना है? money is coming to me from multiple sources of income. आई एम ओपन टू रिसीव मनी, ठीक है. हाँ, पहले तो खुद को ओपन करना बहुत जरूरी है. यस. देन इसी में एक और बिलीफ आता है, आई डोंट नो हाउ टू इंक्रीज माई इनकम. सो यहाँ पे क्या करना है? आई नो हाउ टू इंक्रीज माई इनकम. चाहे आपको अभी कॉन्शियसली कोई आइडिया नहीं आ रहा होगा, बट जब आप ये बार बार बोलना शुरू करोगे, मुझे पता है मेरी इनकम स्केल हो रही है, तो आपके पास आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपको हेल्प करेगा आइडियाज देने में. यस, आई नो हाउ टू इंक्रीज माई इनकम. यहाँ तक हो गया सभी का? लॉट्स ऑफ सोर्सेज एंड abundance टुवर्ड्स मी. वेरी नाइस, वेरी नाइस. बहुत इजी है आज के टाइम पे मल्टीपल सोर्सेज बनाना, पता है. जैसे आप अगर एक हीलर भी बन जाते हो ना, एक कोच भी बन जाते हो, तो तब भी आपके पास इसी एक फील्ड में आपके पास मल्टीपल सोर्सेज खुल जाते हैं. आप कोई भी एक चैट जीपीटी पे हेल्प लेके, एआई की हेल्प लेके एक अच्छी सी ई बुक अपनी बना सकते हो, उसको लॉन्च कर सकते हो. एक पैसिव इनकम हो गया, एक सोर्स हो गया. देन उसके बाद आप अपने वन वन कोचिंग्स ले सकते हो, दूसरा सोर्स हो गया. तीसरा, आप बड़े बड़े बैचेस ला सकते हो, ग्रुप्स में ट्रेनिंग दे सकते हो. देन आप पर्सनल ट्रेनिंग भी दे सकते हो. देन आप उसके साथ अपने रिकॉर्डेड बैचेस को भी सेल कर सकते हो. तो 5 से 6 इनकम तो आपकी सिर्फ ऐसे मैंने बातों बातों में आपको बता दिया. ठीक है, तो मनी डिफरेंट सोर्सेस से आना बहुत इजी है. बस थोड़ा सा काम करने की जरूरत है. हमारा ब्लॉक है, हमें लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट पीपल आर मेकिंग ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम इट. ठीक है, आगे बढ़े. लास्ट ब्लॉक क्या है? यस, इमोशनल ब्लॉक. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हमें गिल्टी फील होती है. आई फील गिल्टी वाइल स्पेंडिंग मनी ऑन माई सेल्फ. ठीक है, तो इसका सुपर पॉजिटिव क्या होगा? कि आई फील वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू स्पेंड मनी ऑन माई सेल्फ.
ठीक है, आई फील वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू स्पेंड ऑन माई सेल्फ। और क्या हो सकता है? आई एंजॉय स्पेंडिंग मनी, वेरी नाइस दीपा जी। ये अच्छा बिलीफ है, ठीक है। हमेशा एक एक बहुत अच्छी ट्रिक दूं आपको। जब भी आप किसी आजकल क्या होता है, मोस्टली यूपीआई पेमेंट्स करते हैं, क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स करते हैं। तो जब भी 1 रुपए से लेकर 1000 रुपए, लाखों रुपए का ट्रांजेक्शन भी आप कर रहे हो, ये एक सिंपल लाइन पे करने के बाद जरूर बोलिए। और ये मैं आज भी फॉलो करता हूँ। और वो लाइन है, गो विथ लव, ग्रो विथ लव। क्या है? ग्रो, गो विथ लव, ग्रो विथ लव। हम क्या करते हैं, हम पैसों को एक अनजान व्यक्ति के रूप में देखते हैं कि हाँ ठीक है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। बट जैसे ही आप पैसे को अपना एक बेस्ट फ्रेंड बना के ट्रीट करना शुरू कर देते हो, तब आप क्या करते हो, आप ग्रेस दे पाते हो वहां पे, वो ग्रेस को फील कर पाते हो वहां पे। ठीक है। तो पैसा आपका दोस्त बन गया। तो आप जब भी उसको भेज रहे हो, अगर मान लो अगर आप एक फादर हो या मदर हो, आपकी कोई बेटी है, उसकी शादी हुई, उसको जब आप भेजोगे शादी करके, ग्रेस के साथ भेजोगे ना? एवरीबडी यस और उस ग्रेस के साथ भेजोगे, एग्जैक्टली राइट। कि मेरी बच्ची है, मैंने इसको इतना पाला पोसा है, और आज मैं इसको किसी दूसरे के घर पे दे रही हूँ। ठीक है। एग्जैक्टली ट्रीट योर मनी लाइक दैट। अपने पैसों को भी वैसा ट्रीट करना सीखो। हम क्या करते हैं, वो ग्रेस ही फील नहीं कर पाते पैसों को पे करके। 10,000 का कोई परचेज किया, वो 10,000 आपकी परचेजिंग एबिलिटी, आपकी परचेजिंग पावर है। फील हैप्पी टू स्पेंड। आपने खर्च किया, बोलो खुशी खुशी, गो विथ लव, ग्रो विथ लव। इससे आप क्या कर रहे हो, एक तो पैसे को बढ़ने के लिए बोल रहे हो, और पैसे की फ्रीक्वेंसी में प्यार भर रहे हो। और प्यार की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो सबसे बड़ी होती है, लव। तो आप क्या कर रहे हो, आप पैसे को भी बहुत अच्छे से भेज रहे हो, और आप जो पैसा जिसके पास जा रहा है, उसको भी आप ब्लेस कर रहे हो। एवरीबडी समझ आया? कि जो पैसा आपने अपनी जेब से भरा, आप उसको भी ग्रेस के साथ भेज रहे हो, और आप एक कनेक्शन फील कर रहे हो कि जिस भी व्यक्ति के पास ये जा रहा है, वो भी अपनी लाइफ में ग्रो करे। जब आप इस ब्लेसिंग माइंडसेट के साथ पैसे देते हो, तब आपकी लाइफ में ज्यादा पैसा आता है। अनएक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेड दोनों तरीके से। ये लिख के ले लो आप मेरे से, कभी भी ट्राई कर लेना अपनी लाइफ में। 21 डेज इसको करके देख लो, हर एक पेमेंट पे 1 रुपए की भी पेमेंट हुई, क्या बोलोगे? गो विथ लव, ग्रो विथ लव। ठीक है। सो इमोशनल ब्लॉक्स और क्या होते हैं हमारे? आई एम अफ्रेड टू आस्क फॉर मनी। बहुत सारे लोगों को पैसों के लिए मांगना भी उनको ब्लॉक फील होता है। ये मेरा ब्लॉक था बहुत बड़ा। मुझे हेल्प, पैसों की हेल्प लेने से बहुत ज्यादा शर्म आती थी। एक तो मुझे ऐसा लगता था कि वो देंगे नहीं, या फिर कोई मना कर देंगे, एम्बैरेसमेंट होगी मुझे। ठीक है। सो अब इसका सुपर पॉजिटिव क्या होगा? आई एम कंफर्टेबल आस्किंग फॉर मनी। हाँ, तो इस शेमलेस से क्या करना है, आपको कंफर्टेबल पे स्विच करना है। एक और बड़ा बिलीफ, स्पेशली जो लेडीज यहाँ पे देख रही है, हीलिंग के अंदर जब मोडालिटीज के लिए वो चार्ज करती है, तो उनको गिल्टी फील होता है। 5,000 का कोई सेशन अगर मैंने बोल दिया कि आपको 5,000 लेने हैं, वो एकदम से घबरा जाएगी, अरे सर इतना ज्यादा हम चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है। तो इट्स ए ब्लॉक। आई फील अनकंफर्टेबल चार्जिंग पीपल। यस, तो इसका सुपर पॉजिटिव बनाओ, क्या है? फील कंफर्टेबल चार्जिंग पीपल। जितना मेरी डिमांड है, मेरी एनर्जी रिक्वायर्ड है, उतना मैं चार्ज कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है, एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल इन दैट। लिख लो इसको। आई फील कंफर्टेबल विथ हाई टिकट क्लाइंट्स। हाँ, यस। रजनी जी, क्या रिपीट करना है एफर्मेशन?
ब्लॉक, इमोशनल ब्लॉक आपका ये भी तो होता है कि आप ज्यादा पैसे चार्ज करने से डरते हो, आपको गिल्टी फील होने लग जाता है, आपको लगता है कि अरे नहीं, ज्यादा नहीं चार्ज कर सकती मैं, इससे ज्यादा किया तो वो इमोरल हो जाएगा। बट इमोरल नाम जैसी कोई चीज नहीं होती है बिजनेस के अंदर। आप अपनी एनर्जी के लिए पैसे ले रहे हो, सो टोटली अप टू यू कि आप कितना चार्ज कर रहे हो। तो ज्यादा अच्छे हाई टिकट क्लाइंट को ट्रैक करने के लिए, ज्यादा चार्ज करने के लिए हम क्या बोलेंगे? आई एम कंफर्टेबल चार्जिंग पीपल। ठीक है, आई एम कंफर्टेबली गिविंग हाई टिकट पैकेजेस टू माई क्लाइंट, ऐसा भी लिख सकते हो। आई एम चार्जिंग व्हाट माई एनर्जी डिजर्व, यस, माई clients are super excited to pay me, wow, very nice, I feel comfortable with high ticket clients, I'm comfortable asking for money, great। हाँ, किसी को पैसा अगर हम दे भी देते तो उससे हमारा पैसा मांगने में हम शर्माते हैं, ये कितने लोगों के साथ है, आई नो। ठीक है, बहुत अच्छी बात बोली। हाँ देखो कितने लोगों के साथ है ये भी आपका इमोशनल ब्लॉक है भैया। अपना पैसा मांगने में कौन शर्माता है? बचपन से आपको पैसों के लिए एक बहुत ही डिसबिलीफ्स आपके जोड़े गए हैं लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ तक बात सभी को क्लियर है, क्योंकि थ्योरी पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग करने जा रहे हैं सिंबल के बारे में थोड़ा जानेंगे, ठीक है? मनी रेकी का फोर्थ सिंबल, एंड देन मेडिटेशन हम उस पर करेंगे, इन सभी ब्लॉक्स को, इन ब्लॉक्स पे वर्क करने के लिए। आशा जी, पहली बात तो आपको हमेशा एडवांस पेमेंट लेनी है, ठीक है? कभी भी आप ये नहीं कर सकते कि आपके पास कोई क्लाइंट आया, आपने उसकी ब्लॉक्स पे हेल्प की और फिर बाद में वो पैसे, ऐसी बहुत बार होता है, मैं इस चीज से निकल चुका हूँ, सो आई नो वेरी वेल कि एडवांस लेने की कितनी ज्यादा नीड होती है आज के टाइम पे। हमेशा हमेशा टेक एडवांस, कोई गलत बात नहीं है उसमें। जब भी डॉक्टर के पास जाते हो, पहले फीस कटवाते हो ना, ठीक है? पहले उसकी काउंसलिंग फीस देते हो कि नहीं? तो आप क्या हो? यू आर ऑल्सो डॉक्टर। डॉक्टर्स विदाउट मेडिसिन, so you can definitely charge in advance. She said she will give after some time. ये तो बहाने होते हैं आशा जी, बट ठीक है। मनी रेकी की हेल्प से, मेडिटेशन से आप सिंबल का यूज करके अपने वो पैसे को वापस अट्रैक्ट कर सकते हो, डोंट वरी। इसलिए तो दिक्कत होती है, हम अच्छे लेवल पे चार्ज नहीं करते, हम सेशंस दे रहे होते हैं बैक टू बैक, और हमारी एनर्जी सक कर रहा होता है वो पर्सन। मेरे जो स्टूडेंट्स है ना, यहाँ पे कितने सारे स्टूडेंट्स हो गए जो मेरे से डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में आया है, उनको अच्छे से पता है कि सर एडवांस के लिए कितना ज्यादा इंसिस्ट करता है। और मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स थे जो पैसे मांगते भी नहीं थे, भूल जाते थे, अरे कोई बात नहीं, दे देगा। बट उन सभी के बिलीव्स पे मैंने काम किया है बैठ के, एंड दे नो उनको कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं अभी, दे आर हैप्पी। अपना कार्मिक बनाने से तो बहुत बहुत अच्छा है कि आप एडवांस में पेमेंट लेके हीलिंग करो। बिल्कुल दिव्येश जी, मनी रेकी के अंदर रिकवरी भी तो पॉसिबल होगी, ठीक है? कैन इवन प्लेज गोल बी गॉटन बैक विद मनी रेकी, सब कुछ हो सकता है पैसे से रिलेटेड जो भी चीज है ना। आप लॉजिक्स हटा दो बस उसके पीछे से, कैसे आएगा, कैसे होगा, नहीं होगा, क्या होगा, इफ बट वॉट, हटा दो। जस्ट स्ट्रेट हीलिंग करो विथ फुल बिलीफ, ठीक है? मनी रेकी का यूज करो एंड देखो फिर मैजिक। ठीक है, चलो। अब हम लोग फर्स्ट हमारा सिंबल यहाँ पे देख लेते हैं, और उसको आप लोग अपने कॉपी पे 21 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? सो फर्स्ट जो हमारा सिंबल है दैट इज डॉलर सिंबल, और बहुत ईजी है। एग्जैक्टली exactly आपको वैसे ही बनाना है जैसे आप एक डॉलर बनाते हो। देखो आपको मैं स्क्रीन पे बना के दिखाता हूँ।
तो इस सिंबल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, स्क्रीन पे सभी का ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। ठीक है। एंड देन उसके बाद इस पे आपको सिंपल एस बनाना है। स्क्रीन पे एक बार सभी लोग बताएंगे कि दिख रहा है कि नहीं। माय फोन इज बिट लैगिंग, थोड़ी सी गर्मी ज्यादा है, इसकी वजह से हीट कर रहा है। विजिबल है सभी को? हाँ जी, ग्रेट। ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली जस्ट एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है और उस पे एस बना देना है। सो दैट वुड बी योर डॉलर सिंबल। इसका नाम मैं लिख देता हूँ। ठीक है। अशोक जी, डेफिनेटली रुपी भी आप यूज कर सकते हो, बट जो बहुत टाइम से सिंबल्स यूज किए जा रहे हैं हम उनके साथ चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ, कोई बात नहीं। ऐसे तो बहुत सारे सिंबल्स हैं जो मैं आपको एडिशनल बता दूंगा कि आप जो यूज कर सकते हो। ठीक है। बट जो एक्चुअली लोग यूज करते आ रहे हैं उन पे हम लोग ज्यादा फोकस करें। अब स्क्रीन पे देखना सभी, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। ओहो। एक स्ट्रेट लाइन, देन इस पे आपको एस बनाना है, लाइक दिस। ठीक है। अब इतना ज्यादा डायमेंशन के ऊपर मत जाना कि एकदम परफेक्ट बनाना है, एकदम एग्जैक्ट बनाना है। मैंने देखो कितना इम्परफेक्ट बनाया है, बट स्टिल इसकी इंटेंशन विल वर्क डेफिनेटली। ठीक है, 21 टाइम्स बनाओ, चलो फटाफट इसको। डन, बना लिया। ठीक है। अब चलो हम लोग एनर्जी को एक्चुअली अब फील करने वाले हैं। ठीक है, मनी रेकी की जो एनर्जी है उसको हम लोग फील करने वाले हैं। सो जितने भी लोगों को याद होगा उसी रेकी में मैंने क्या बताया था कि जो एनर्जी होती है उसको जब हम यूनिवर्स से कॉल कर रहे होते हैं तो हम उसका क्या कलर देखते हैं, प्योर व्हाइट कलर। बट अब हम मनी रेकी के अंदर उसको गोल्डन कलर में विजुअलाइज करेंगे, क्योंकि जो अबंडेंस का कलर होता है वो क्या होता है, व्हाट इज द टोन ऑफ अबंडेंस? इट्स गोल्डन। एग्जैक्टली। ठीक है। तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने दोनों हाथों को साथ में लेके आना है। अब सभी लोग ऑन कैमरा आ जाएंगे प्लीज, एंड मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम लोग एनर्जी को फील करेंगे। ठीक है। सो नाउ वी विल स्टार्ट रबिंग आवर palm, एंड मनी मन इंटेंशन देते रहेंगे कि हे मनी रेखी ऊर्जा, मेरे क्राउन चक्रा से मेरे तातु चक्रास में एंटर करो, मेरी बॉडी में एंटर करो, और मेरे पाम्स में एंटर करके मेरे पाम्स को एक्टिवेट करो, एक्टिवेट करो, एक्टिवेट करो। एंड स्लोली अब आपके दोनों हाथों को आपको रोकना है प्रेयर की मुद्रा में, एंड फील द वाइब्रेशन की यूनिवर्स से एक स्ट्रॉन्ग गोल्डन लाइट आ रही है। आंखें बंद है सभी की, क्राउन पे इकट्ठा होती चली जा रही है, क्राउन से नीचे उतर रही है आपके थर्ड आई पे, थर्ड आई से उतर रही है आपके बाकी के चक्रास पे, आपके हाथों में फ्लो कर रही है, एंड धीरे धीरे आपके पाम्स में आती चली जा रही है। पाम्स में वाइब्रेशन बढ़ती चली जा रही है, एनर्जी बढ़ती चली जा रही है।
सेंसेशन टिंगलिंग बढ़ती चली जा रही है। एंड स्लोली अब हम इस एनर्जी का बॉल बनाएंगे। ठीक है, इसको आगे पीछे करेंगे टू फील इट, लाइक दिस, जैसे मैं कर रहा हूँ। बाउल शेप में आपको रखना है और उसको आगे पीछे करना है आपको, स्प्रिंग की तरह। देखना है कि सेंटर पे एक गोल्डन लाइट की बॉल बनती चली जा रही है, और आप उसको प्रेस कर रहे हो, देन छोड़ रहे हो, धीरे धीरे प्रेस कर रहे हो, देन छोड़ रहे हो, और ये आपको एक्चुअली फील होगा। अब इसको एक्सपैंड करते चले जाइए, जितना ज्यादा आप इसको बड़ा बना सकते हैं उतना दूर लेके चले जाइए, जितना बड़ा उतना ही अच्छा। फील दिस गोल्डन एनर्जी, इसके साथ खेलिए, इसको लेफ्ट, इसको राइट लेके जाइए। फील दिस, जितना फैलता चला जा रहा है फैलने दीजिए, फैलने दीजिए, फैलने दीजिए, प्रेस कीजिए, छोड़िए, प्रेस कीजिए, छोड़िए, उस दबाव को महसूस कीजिए। इस प्रोसेस में आंखें खुली नहीं रहनी चाहिए। एंड स्लोली रिलैक्स योर palms। अब आपकी palms पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है फॉर मनी रेकी हीलिंग। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने डॉलर सिंबल को कॉपी में तो बना लिया, बट हम उसको टू फिंगर से बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने लेफ्ट पाम पे बनाएंगे, देन राइट फिंगर से अपनी लेफ्ट फिंगर से अपनी राइट पाम पे बनाएंगे। ठीक है, तो एक एक बार हम दोनों पाम्स पे डॉलर सिंबल बनाएंगे। सो फटाफट से डॉलर सिंबल बनाइए, लाइन खींचिए, 3 बार बोलिए, डॉलर सिंबल, डॉलर, डॉलर। एंड देखिए आपका जो लेफ्ट पाम है उसमें डॉलर सिंबल चला जा रहा है। इसको ज्यादा अच्छे से फील करने के लिए आप क्या कर सकते हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा सकते हो 7 to 11 टाइम्स। आप आंखें खोल के मुझे भी देख सकते हैं, लाइक दिस। एंड सेम आपको अब अपने लेफ्ट फिंगर्स को यूज करके अपनी राइट पाम पे डॉलर सिंबल बनाना है। एक लाइन खींचिए, एस बनाइए, डॉलर, डॉलर, डॉलर। किसी भी सिंबल को एक्टिवेट करने के लिए हम लोग 3 बार उसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके दोनों हाथों में डॉलर सिंबल पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका है। इसको भी आप 7 to 11 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। नाउ स्लोली स्लोली अब अपने दोनों हाथों को अपनी पाम्स पे, अपनी थाइस पे रख लीजिए। मेडिटेटिव स्टेट में आ जाइए, चश्मा उतार दीजिए, बैक सपोर्ट ले लीजिए। आपके हाथ अब रेकी, मनी रेकी ऊर्जा से पूरी तरीके से भर चुके हैं। आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लीजिए, सारा ध्यान रखिए अपनी सांसों पर। लंबी गहरी सांस लीजिए और सारा ध्यान रखिए अपनी सांसों पर। श्वास को आने दीजिए और छोड़ते रहिए। श्वासों को आने दीजिए और धीरे धीरे जाने दीजिए। और अब हम अपने मनी रेकी की लेवल 1 की एक्टिवेशन करने जा रहे हैं थ्रू आर लोअर चक्रास। हम नीचे के 3 चक्रास पे वर्क करने वाले हैं, क्योंकि अब आपके हाथों में डॉलर सिंबल है। सो अब स्लोली अपने दोनों पाम्स को अपने रूट चक्रा पे लेके जाइए, यानी अपने बिगिनिंग ऑफ द स्पाइन, अपने जेनिटल एरिया पे। और दोनों हाथों को अपने जेनिटल एरिया पे रखेंगे, यानी कि आपका रूट चक्र। स्लोली स्लोली अपने दोनों हाथों को लेके जाइए और अपने जेनिटल एरिया पे रखेंगे। आपको फ्रंट से रखना है, आगे से। और अब स्लोली 3 मिनट के लिए इस मनी रेकी एनर्जी को
इस डॉलर सिंबल की एनर्जी को अपने रूट चक्रा में भरने दीजिए। देखिए ये डॉलर सिंबल आपके रूट चक्रा में सभी उन लिमिटिंग ब्लॉक्स को निकाल रहा है, उन बिलीफ्स को निकाल रहा है जो कि बहुत टाइम से आपके अंदर थे। आपकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता चला जा रहा है। कंटिन्यूअसली इस एनर्जी को जाने दीजिए। देखिए यूनिवर्स से बिना रुके आपके पास लाइट आती चली जा रही है, और आपके पाम से कंटिन्यूअसली आपके रूट चक्रा को एक्टिवेट करती चली जा रही है। मनी रेकी के एक्टिवेशन को बढ़ाती चली जा रही है। आप एक पावरफुल मनी चैनल बनते चले जा रहे हैं। अफर्म करते चले जाइए उन सारे सुपर पॉजिटिव बिलीफ्स का। यू आर अर्निंग वेरी एफर्टलेसली, यू आर मेकिंग मनी वेरी इजीली, you are creating multiple sources of income. Money is coming. Money is your best friend. Money is very easy to earn. इन्हीं सभी बिलीव्स को बार बार रिपीट करते चलते हैं। स्लोली स्लोली अपने हाथों को अपने सैक्रल चक्रा पे लेके जाएंगे, नाभि के पास। नाभि से 2 से 3 इंच नीचे अपने दोनों हाथों को रखेंगे। बिना रुके अब एनर्जी आपके सैक्रल पे जा रही है, जो कि आपका सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। आपकी मनी की क्रिएटिविटी को ये बढ़ाता चला जा रहा है। मनी इज कमिंग टू यू वेरी इजीली। यू आर इन abundance. You are happy to earn more money. You are happy to attract more money. You are happy to attract the opportunities to earn more money.
तो अपना दोनों पाम को आप सोलर प्लेक्सस चक्र पे लेके अभी से 20 मिनट ऊपर मनी को लेकर जो आपका कॉन्फिडेंस है वो डॉलर सिंबल से बढ़ता चला जा रहा है। सोलर रिप्रेजेंट योर कॉन्फिडेंस। यू आर कॉन्फिडेंट इन अर्निंग मनी। You are confident creating abundance. You are confident and comfortable earning money. You are comfortable earning a lot of money. You are comfortable making a lot of money. You are comfortable. धीरे धीरे अब आप देख पा रहे हैं कि जो एनर्जी आपने अपने चक्रास में सर्कुलेट की है वो अब स्थापित होती चली जा रही है। अगर आपने उसी रेकी सिस्टम का चोकुरे सिंबल और उसका शक्तिपात लिया है तो अब आप इस एनर्जी को सील कर सकते हैं। और अगर नहीं लिया है तो आप नॉर्मली इस एनर्जी को वापस स्थापित करके स्लोली स्लोली अपने हाथों की मुट्ठी बनाएंगे और कहेंगे हे मनी रेकी ऊर्जा शांत हो, शांत हो, शांत हो। धीरे धीरे अपनी फिजिकल बॉडी में आ जाएं। हाथ पैरों को हिलाना शुरू करें, अपनी फिंगर्स को मूव करना शुरू करें। Become aware of your surroundings, become aware of your voices coming towards you, and slowly whenever you are ready अपने दोनों हाथों को अगेन थोड़ा सा रब करेंगे, अपनी आंखों पे लगाएंगे। जब भी मन करे अपनी आंखें खोल सकते हैं। And congratulations everybody, you have made till money reiki level 1। ये खुद के लिए क्या करेंगे, क्लैप करेंगे एवरीबॉडी, लेट्स क्लैप फॉर योरसेल्फ। एंड एक सबसे बड़ी चीज हम क्या करते हैं, हम खुद को कभी भी शाबाशी नहीं देते, खुद को अप्रिशिएट नहीं करते। तो टेक योर राइट हैंड इन द एयर विथ मी एंड यस, आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है, जब कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, खुद को अप्रिशिएट करना शुरू। ठीक है। सो अब पता है क्या होगा, बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी कोर्सेज में आ चुके हैं। अराउंड 30+ पार्टिसिपेंट्स ने कल एक दिन में मनी रेकी के ग्रैंड मास्टरशिप के लिए एनरोल कर दिया था। अब आज लास्ट डे है,
लास्ट चांस है आपके इस प्राइस पॉइंट पे उस मनी रेकी को अवेल करने का, इन जस्ट 1800 रुपीज। तो अभी पता है क्या होगा? ये ऑथोरिटेटिव लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ अब आपसे, ठीक है? बहुत सारे लोग क्या करेंगे, मनी रेकी लेवल 1 को सीखेंगे, उनको लगेगा कि ठीक है अब हमने तो मनी का कोड क्रैक कर लिया है, ठीक है, यूनिवर्स हो सकता है आपके लिए एक पाइपलाइन भी खोल दे, एक साथ पैसा भी आ जाए, ठीक है। बट होगा क्या? आप सेम उसी लूप में वापस दोबारा चले जाओगे, उसी लूप में फंस जाओगे, क्योंकि अभी हमने सिर्फ सरफेस लेवल पे चीजों को ऑपरेट किया है। दिस इज नॉट द डीपेस्ट लेवल, ठीक है। सो जो डीपेस्ट लेवल पे हम लोग जाएंगे ना, तब एक्चुअली आप अपनी मनी फ्रीक्वेंसी को नेक्स्ट लेवल पे खोल पाओगे और एक ट्रेनर बन पाओगे। अभी तो जस्ट ये सरफेस लेवल की बात है, ठीक है। तो वंस अगेन मैं यहाँ पे डिटेल शेयर कर देता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहे होंगे जिन्होंने नहीं किया है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मिस आउट कर दे, ठीक है। मनी रेकी का जो हमारा ग्रैंड मास्टरशिप तक का लेवल है, वो 25 मार्च से शुरू हो रहा है, फॉर 5 डेज, डेली 7 बजे सेम टाइम। और अट्यूनमेंट भी इसके अंदर होने वाला है मनी रेकी का। और हाँ, अभी आप लोग जो ये डॉलर सिंबल देख रहे हो ना, इसका अट्यूनमेंट आपको नहीं मिला है आशा जी, दिस इज नॉट अट्यूनमेंट। जितने भी लोगों को लग रहा था कि अट्यूनमेंट है, दिस वाज जस्ट अ मेडिटेशन, ठीक है, टू क्लियर योर मनी ब्लॉक्स, टू एक्टिवेट द मनी फ्लो। बट अगर अट्यूनमेंट आपको लेना है तो आपको पूरा ग्रैंड मास्टर तक रुकना पड़ेगा, वो 5 डेज का फुल प्रोग्राम अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये थोड़ा बहुत वर्क करेगा सिंबल, आपके इंटेंशन से, आपके बिलीफ सिस्टम के हिसाब से, बट ये जो एक्चुअल सोर्स है वहां से एनर्जी को कैरी नहीं करेगा। तो वो एक ड्रॉबैक रहेगा अगर आप सिर्फ मनी लेवल रेकी लेवल 1 तक कंटिन्यू करते हो तो, ठीक है। सो 1800 इज द स्पेशल प्राइस फॉर दिस। आज के बाद ये प्राइस को हम चेंज कर देंगे, ठीक है। एंड ये रहा स्कैनर, फटाफट से जाइए जितने लोगों ने कल नहीं किया था, तो इस क्यूआर को स्कैन कीजिए एंड एनरोल योर सेल्फ, ठीक है। टोकन मनी का ऑप्शन हमने बंद कर दिया है, वो डे 1 के लिए ही था स्पेसिफिकली। अब आपको पूरी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, ठीक है। सो फटाफट से जाइए क्योंकि ये लास्ट ऑप्शन है आपके लिए। I'll be able to pay tomorrow because I don't have any payment method. ओके दीपक जी, प्राची मैम अगर आप यहाँ पे हो तो प्लीज एक बार आ जाइए हमारी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए, इफ यू आर देयर। दीपक जी का जो ये डाउट है उनको कल तक पेमेंट करना है, ठीक है। दीपक जी आप टीम से एक बार कनेक्ट कीजिए, अगर ऐसा कोई इशू है जहाँ पे आप आज कर ही नहीं सकते किसी हालत में, कल ही कर पाओगे, तो फिर ठीक है, आपका हम सीट एक अलग से बुक करके रखेंगे फिर। तो कल कोई दिक्कत आपको ना हो, इसी प्राइस पॉइंट पे आप बुक कर पाओ। बट बाकी लोगों के लिए नहीं है क्योंकि आई नो बाकी पे कर सकते हैं। प्लीज आप टोकन का ऑप्शन इनेबल कर दो। जसपाल जी आप तो दुविधा में डाल देते हो। चलो ठीक है, ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं तो अभी के लिए आई एम गिविंग वंस अगेन ये फाइनल टाइम ऑफर दे रहा हूँ, उसके बाद ये तो ऑन डिमांड, ठीक है। तो 500 रुपीज एज ए टोकन मनी आप अभी फिल कीजिए अपनी सीट ब्लॉक करने के लिए। रेस्ट 1300 आप कोर्स शुरू होने से पहले कर दीजिएगा। जाओ कर लो फटाफट से एनरोल। यस परिनीता जी यू कैन लीव। बस एक चीज बता देता हूँ उससे पहले, ये जो डॉलर वाला सिंबल मैंने आपको दिया है ना, इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो। सिंपली आप अपने वॉलेट पे, आप जहाँ पे कैश रखते हो, ठीक है, आप अपनी टेबल पे बना सकते हो, अपने ऑफिस का जैसे काफी लोगों का स्टोरेज रहता है ना जहाँ पे वो पैसे रखते हैं, गल्ला जिसको हम बोलते हैं एक देसी भाषा में, ठीक है। सो एग्जैक्टली आप इन सभी जगह डॉलर सिंबल को बना सकते हो, चेक के ऊपर भी बना सकते हो। यस, मनी रेकी का जो फुल प्रोग्राम है उसके अंदर मैं चेक के ऊपर भी काम करूंगा कि कैसे आपको एक चेक डिजाइन करना है, और मेरा चेक भी दिखाऊंगा। मैंने आज के 2 से 3 साल पहले उस चेक को बनाया था, कुछ अमाउंट मैंने लिखा था और वो मेरा कंप्लीट हो गया। अभी दिख रही है फुल स्लाइड? आई थिंक प्राची मैम इज हियर राइट नाउ। यस सर। हाँ जी मैम, दीपक जी का डाउट था कि वो आज पेमेंट नहीं कर सकते, कल कर देंगे क्योंकि कुछ तो
ऑप्शन नहीं है उनके पास। आप एक बार कोई दिक्कत नहीं है सर, आप कल पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। या और किसी को कोई डाउट है? हाँ शिल्पा जी, डाउट अपना बताइए, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते, प्लीज स्विच ऑन योर कैम। आपकी फोटो दिख रही है सिर्फ मुझे। सर कल भी मैंने क्वेश्चन पूछा था और आज भी पूछ रही हूँ। एंड आई हैव एनरोल्ड। मैंने एनरोल भी कर दिया है। क्या ठीक है क्वेश्चन था आपका? सर, जैसे अगर हमें मतलब अगर अर्जेंसी में कोई मनी की नीड है, हम्म। तो क्या हम इस मनी रेकी के द्वारा हम उस मनी को अर्न कर पाएंगे? मैंने आपको कल क्या आंसर दिया था इस क्वेश्चन का? आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था? नहीं याद आ रहा। नहीं याद आ रहा? डेफिनेटली यू कैन डू इट। बट एक चीज मैं आपको बोलूंगा शिल्पा जी, थोड़ी ध्यान से हम्म। बात सुनना, जब भी हम डेस्परेशन में किसी मनी को चाहने की कोशिश करते हैं वो कभी नहीं आता। हम्म। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी चीज के लिए आप डेस्परेट होके देख लो, क्या वो लाइफ में आई है? उतना ही दूर भागती है। आप अपनी शेडो के जितना क्लोज जाते हैं वो उतनी छोटी होती चली जाती है। हम्म। समझ आया? ठीक है, तो डेस्परेट होके नहीं कमाना। हाँ अर्जेंसी में चीजें वर्क करती है, मेरे लाइफ में भी वर्क की है। जब जब मुझे कभी 20,000 रुपए, कभी 30,000 रुपए पास्ट में जरूरत पड़ी है, तो मैंने ऐसी टेक्निक्स यूज करके अट्रैक्ट किया है। अर्जेंसी में भी ये चीज काम करती है। बट उसमें फुल बिलीफ एक तो होना चाहिए कि पैसा आ रहा है कहीं से भी। दूसरा, डाउट और डर वहां पे नहीं होना चाहिए विद डेस्परेशन। ये तीन चीजें आपकी मैनिफेस्टेशन को, आपकी एनर्जी को किल कर देती है। ठीक है, तो इससे मीन्स अगर हम किसी अच्छे काम के लिए लेना चाह रहे हैं, कि मतलब मैं किसी को डोनेट करना चाह रही हूँ, हम्म, तो इट विल वर्क कि अगर मेरे को किसी को एक महीने बाद मुझे किसी को डोनेट करना है ये रुपीज, तो फिर वर्क करेगा? जैसे कि मैं समझा नहीं, आप थोड़ा एग्जाम्पल देके समझाओ मुझे। जैसे मैंने किसी को डोनेट करने के लिए प्रॉमिस किया था कि मैं आई विल हम्म। गिव यू आफ्टर 2 मंथ, इतना रुपया मैं आपको दे दूंगी। बट ओके। अभी तक मैं उसको अरेंज नहीं कर पाई हूँ। हम्म। तो मतलब इसके लिए मुझे चाहिए था कि अगर मैं अबंडेंस ऑफ क्लाइंट्स में अपनी लाइफ में ले, मतलब अपनी जो वर्क है उसमें लेकर आऊं, और क्योंकि मेरे को तो अर्निंग वहीं से होने वाली है। तो शिल्पा अगर जी, मेरे अबंडेंस क्लाइंट्स आते हैं तो। यूनिवर्स के पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है आपके पास, जो आपको चाहिए वो पहुंचाने का। हम्म। कुछ सोचो, ऐसे ऐसे प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं जिन पे सिर्फ ऐसे मेटल या फिर ऐसे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो कि आज अगर धरती पे इतना सा थोड़ा सा भी वो उठा लाए तो वो दुनिया का सबसे रिचेस्ट इंसान बन सकता है। अच्छा। तो यूनिवर्स के पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए। बट आपको सिंपली वही फील करना है। आप क्या करो, अ, जैसे मनी रेकी में आप आओगे, आपको और भी सिंबल्स मिलेंगे, उन सिंबल्स को यूज करके आप एक इवेंट क्रिएट करो जहाँ पे आपको वो चाहिए, वो हो चुका है, उसको आपको ऐसा मानना है। एंड देन आपको उस पर हीलिंग करनी है डेली डेली। तो आपके जो डोर्स है वो डेफिनेटली खुलेंगे। और कई बार ऐसा क्यों हो जाता है कि जैसे आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो, मतलब अच्छा अर्न भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अचानक से आपका मनी मतलब ब्लॉकेज हो मतलब पैटर्न, कहीं से रुक जाता है सारा। हाँ, सबसे पैटर्न रुकावट होता सी है। आ जाती है। पैटर्न होता है, सबका पैटर्न होता है। आप कभी भी चेक करोगे ना, हर किसी का पैटर्न होता है। मेरा भी पैटर्न था। मैं क्या करता था, एक महीने बहुत अच्छे से एक्टिवली काम करता था, एक महीने एकदम डिप चला जाता था, एक महीने बहुत अच्छा, फिर एकदम डिप, एक महीना अच्छा है, फिर एक्टिव। काफी लोगों को क्या होता है, एक साल बहुत अच्छा काम करेंगे, दूसरे साल बिल्कुल एकदम जीरो। कुछ लोग 3 साल कॉन्टिन्यूसली बहुत अच्छा काम करेंगे, नेक्स्ट उसका जो फोर्थ ईयर आएगा। ये पैटर्न्स होते हैं कहीं ना कहीं बचपन से, पास्ट लाइफ से ये बनते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे हम्म। इवेंट्स होते हैं जिनकी वजह से क्रिएट होता है। तो आपको इसको हील करना पड़ेगा, इसका सिंपल सोल्यूशन यही सर, आप ज्योतिष और रेकी को साथ में क्लम्ब अप करते हैं क्या, है। ज्योतिषी और? मैं रेकी को एस्ट्रोलॉजी के साथ, न्यूमरोलॉजी तो नहीं कहूंगा, बट एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री एंड वास्तु, इन तीन चीजों के साथ कंबाइन करके सिखाता हूँ। बट अभी मनी रेकी का वो पार्ट नहीं है, उसुई रेकी के अंदर मैं सिखाता हूँ। तो कभी आपको सीखना होगा, सो अभी उसमें टाइम है। मई एंड में, जून में हमारा बैच आएगा उसुई रेकी का। सो अभी उसमें टाइम उसे ही रेकी में आप सिखाते हैं ये सब है। चीजें? कि आप कैसे सिर्फ कुछ टेक्निक्स करके एग्जैक्टली वैसी ही रीडिंग्स निकाल पाओगे। अच्छा।
और सर ये सिंबल्स का मतलब कुछ एनर्जी वी कैन फील इन आवर हैंड ऑल्सो, आपको जो हुआ आप अटैचमेंट जब के आपने बाद। डॉलर सिंबल बनाया, कितना फील हुआ? मुझे कम फील होता है बट वर्क तो करता है, आई नो, क्योंकि मैं जब किसी को हीलिंग करती हूँ तो वो वर्क करता है, वो ठीक हो जाता है, लेकिन मुझे खुद को फील नहीं होती वो एनर्जी। क्योंकि शिल्पा जी, आप फीलिंग बीइंग नहीं हो, आपकी जो पर्सनालिटी है दैट इज ऑडिटरी। आपसे बात करके ही मुझे पता चल गया कि आप साउंड से ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो रादर देन फीलिंग और विजुअल्स। एम आई हम्म। राइट? आर यू विथ मी? हम्म। ये आपसे बात करके मुझे पता चल गया। सो हम्म। आपको क्या करना है, ऐसी चीजों के साथ मेडिटेट करना है जहाँ पे ऑडियो बहुत ज्यादा इंक्लूडेड हो। जैसे अभी मैंने म्यूजिक की थी, उस म्यूजिक हम्म। हो सकता है आपको काफी रिलैक्सेशन मिला हो। हाँ। ठीक है, तो हम्म। आपके लिए ऑडियो ज्यादा मैटर करता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छा फील हो, तो छोड़ दो। इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे फील क्यों नहीं हो, क्योंकि हर एक बीइंग अलग होता है। किसी को फील ज्यादा होता है, किसी को दिखाई ज्यादा देता है, किसी को सुनाई देने में ज्यादा भरोसा होता है। तो सब अलग अलग होते हैं। और एक क्वेश्चन जो आपने अभी लास्ट में बताया था कि हम हाई टिकट क्लाइंट्स चाहते तो हैं लेकिन हम उनसे मांग नहीं पाते हैं। कई हम्म। बार हमें, हाँ, लगता तो है कि हम हमारे पास हाई टिकट्स आए, ठीक है, हम्म। बट कई बार तो हमें डर रहता है कि शायद वो पे करेगा नहीं करेगा ये भी रहता है। और कई बार हमें मिलते ही नहीं है ऐसे क्लाइंट्स, मतलब हम्म। हाई टिकट, जबकि हमारे प्रोग्राम्स बहुत बेस्ड हैं, हमें पता है कि हमारे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं, हम्म। बट क्या पता हमारा कन्वे में प्रॉब्लम हो जाता है या हमें वैसे लोग अप्रोच नहीं कर पाते हैं। कई बार शिल्पा जी क्या होती है, कंसिस्टेंसी की भी कमी हो जाती है। हम कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हमें अच्छे से कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना होता है, बट हम मिस आउट कर देते हैं। कभी एक दिन का गैप आ गया, कभी 2 दिन का गैप आ गया, और हमें वो गैप बहुत ही कम लगता है। बट एनर्जेटिकली देखा जाए, जब आप रोज रोज एनर्जी किसी चीज को दे रहे हो तो वो ग्रो कर रही है। ठीक है, कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हाई टिकट क्लाइंट्स अट्रैक्ट करने हैं, तो आपको अभी से काम करना शुरू करना पड़ेगा अपने ऊपर। ठीक है, क्या आप हाई टिकट क्लाइंट डिजर्व करते हो? ये आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि कहीं मेरा ब्लॉक तो नहीं है। कहीं मैं ऐसा तो फील नहीं करती कि हाई टिकट क्लाइंट तो मेरे लिए नहीं बने, वो मेरे से बड़े लोगों के लिए बने जो बहुत पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई करो, एक्सेप्ट करो, देन इसको रिलीज करो। सर ये सिखाएंगे आप इस तरह से, मतलब हाउ टू रीच हाई टिकट्स क्लाइंट, मतलब हम किस तरह से हाई टिकट्स क्लाइंट को, मतलब क्या पता हमारे बिलीफ में ही कुछ इस तरह का है। उसी पे तो काम कर रहे हैं हम लोग डे वन से। आपके सारे बिलीफ्स को हम लोगों ने देखा, फिर उनको एक एक, एक बिलीफ को रिमूव किया, तो वो किस लिए, हम्म। कि आप अच्छा कर पाओ फाइनेंशियली। तो वो हम्म। ऑलरेडी इन मेकिंग चल रही प्रोसेस है। हम्म। हम्म। ठीक है, बाकी पेशेंस, हर चीज के लिए पेशेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी थोड़ा सा शिल्पा जी कहीं ना कहीं इम्पेशंस है और के अंदर। नहीं पेशेंस नहीं हूँ सर, बस थोड़ा डाउट था मन में। मैं मनी को लेकर कभी उसके पीछे भागती नहीं हूँ, आई एम गिविंग क्वालिटी, मैं उस पर वर्क करती हूँ, बस मेरे बट को थोड़ा सा क्वालिटी देना है। कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली ये है कि जल्दी ग्रो करना है, जल्दी वहां तक पहुंचना है। नो सर ऐसा नहीं है, मुझे बस अच्छे क्वालिटी क्लाइंट्स चाहिए बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ओके। बस जो मेरे वर्क को समझे और मेरे मेरे काम को समझे, बस यही बिल्कुल, चाहिए मुझे। आप जैसा ट्रैक करोगे वैसा आपको मिलेगा। आप जो हम्म। बोलोगे वैसा ही लोग आपके बारे में बोलेंगे। आप जो फील करोगे वैसा ही लोग आपके बारे में फील करेंगे। एवरीथिंग इज एनर्जी। आज हमने हाँ इस दो लोग। दिन में क्या सीखा है, कि हमारी एनर्जी ही हमारे लाइफ को शेप कर रही है। जो हम सोच रहे हैं, जो हम हम्म। बोल रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं, जो हम्म। देख रहे हैं। ठीक है। यस सर, ये तो होता है सर कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही लोग भी सोचते हैं, वो तो होता हम्म। है सर। हम्म। यस। तो थैंक यू चलो सर। फिर बाकी के डाउट्स भी ले लेता हूँ मैं शिल्पा जी। ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। नाजिया जी बताइए। सर ये जो आपने अटेंडमेंट करवाया, बीच में मुझे कॉल आ गया था तो पता नहीं हुआ कि नहीं अच्छे नहीं से, नहीं तो क्या नाजिया मैं जी, रिकॉर्डिंग से कर सकती हूँ? दिस वाज नॉट एन अट्यूनमेंट। ये सिर्फ एक मेडिटेशन था। हाँ, बहुत सारे लोगों को एक मिनी अट्यूनमेंट जैसा फील हुआ होगा, बट अट्यूनमेंट आपको आपके मेन प्रोग्राम में मिलेगा। इस तो सिंबल सर में ये मैं अट्यूनमेंट अभी हुआ रिकॉर्डिंग से नहीं कर है। सकती हूँ क्या बाद में कल आएगा तो? हाँ हाँ बिल्कुल, इसको तो आप रिकॉर्डिंग से कर सकते हो। ये मेडिटेशन था। ओके सर। ठीक है। ठीक। फटाफट ले लेते डाउट्स, बिकॉज आई हैव टू लीव। मुझे भी कहीं के लिए जाना है आज। हाँ जी, मिता जी, अनम्यूट कीजिए। सबके पास आ रहा हूँ एवरीबॉडी, थोड़ा टाइम सर दो। हाँ, फटाफट हाँ डाउट सर। पूछिए सभी लोग, ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है बस वही।
हाँ सर, वही बोल रही हूँ। मेरे पापा का एक मेडिक्लेम था, वो बहुत दिन से नहीं पास हो रही थी। क्या वो तो पैसे रिलेटेड ही है, क्या ये उनसे हो सकता है? एक बार दोबारा रिपीट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आई मुझे। सर, मेरे पापा का एक मेडिक्लेम था, सुनाई ओके। दे रहा है सर? अच्छा, हाँ मेडिकल सर, इशू है। तो मेडिकल बेटा, इंश्योरेंस था। मेडिकल मेडिकल इशू के लिए तो उसमें ही रेकी है आपके लिए पूरा। मनी रेकी के लिए तो ये डाउट है ही नहीं बिल्कुल भी। आप मुझे मैसेज करो, ठीक है। मैं इसका आंसर करता हूँ आपको, या तो ग्रुप में करो या फिर मुझे आप वॉइस नोट डालो, मैं करता हूँ ओके सर। असिस्ट, ठीक थैंक है। यू सर। थैंक यू सर। हाँ जी, ज्योति जी अनम्यूट कीजिए। रजनी जी, इस डॉलर सिंबल को आप पेन से भी बना सकते हो ना, आप अपनी फिंगर से भी बना सकते हो, ठीक है। हमेशा पेन से बनाने की नीड नहीं है। हाँ जी ज्योति जी, हाँ गए। सर मैंने कल 500 का भर के स्क्रीनशॉट भेज दिया है। हम्म, बाकी का 23rd के पहले भर भर दूंगी। कोई इशू नहीं है, आप कर दीजिए, ठीक है। हाँ, ठीक मैंने भेज दिया है। है, ओके ओके ग्रेट। जसपाल जी। थैंक यू सो मच फॉर दिस मेडिटेशन। सच में लाइक ब्लॉक्स ऐसे ना रिलीज हुए हैं, एंटी क्लॉकवाइज मोशन थी बहुत तीनों लोअर चक्रास में। वाह। सो आई फेल्ट लाइक कि सारे सच में स्टक हुई पड़ी थी लास्ट 2 मंथ से। सर ऐसे अगर एक मंथ अच्छा है फिर डाउन है तो सबकॉन्शियस बिलीफ ज्यादा है या फिर सर क्या रीजन इसके पीछे? हमारा पैटर्न होता है वो, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मार्केट डाउन चल रहा है, ठीक है। हम्म। मार्केट में ही लोग नहीं आ रहे हैं, फेस्टिवल है, ये है वो है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो फेस्टिवल सीजन में भी बहुत ज्यादा सेल्स कर रहे होते हैं, हम्म। ठीक है। तो हमारी लिमिटिंग बिलीफ है, वही हमें रोकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अभी पैसा आ रहा है, अगले महीने नहीं आएगा, अभी अभी कमा लो। फिर वो सच में वैसा ही हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं इसके पीछे। आप धीरे धीरे सारी चीजों को जब कनेक्ट करना सीख जाओगे तब आपको समझ आएगा कि हाँ, ये पैटर्न यहाँ से आया था, ये बचपन का ये बिलीफ था, इसकी वजह से मुझे ये इनकंसिस्टेंट मनी का फ्लो बना। सर आई ऑल्सो फील कि हीलर्स को जैसे जब हील करते हैं तो कॉर्ड्स या कहीं ना कहीं वो पैटर्न्स तो उनको क्लेंजिंग रेगुलर बेसिस पे ज्यादा जरूरत है। तो वो भी वन ऑफ द रीजन हो सकता है कि जैसे क्लाइंट्स के कितने सारे ब्लॉक्स थे, हमने कॉर्ड कटिंग तो करी वो बट कहीं ना कहीं अच्छे से नहीं हुई उनकी कुछ ना कुछ एनर्जी पार्ट, या फिर हमने फ्री में दे दिया। सर ऐसे भी हुआ है फ्री में कितनों की ऐसे करके तो वो बहुत इम्पैक्ट हुई है। हम्म, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। हो सकता है, बट नॉट वेरी मच इफेक्टिव। मोस्टली हमारे सबकॉन्शियस बिलीफ ही होता है। जैसे मुझे पता है मेरा इनकंसिस्टेंट मनी फ्लो का बिलीफ कैसे बना, जस्ट बिकॉज हम्म। हमारी सोसाइटी में ये किसकी आवाज है? ज्योति जी प्लीज म्यूट कर लीजिए आप अपने उसको, डिवाइस को। हाँ, तो क्यों बनता हम्म। है? जैसे मेरे लिए काम किया था सरकारी नौकरी, उस टाइम पे हमारी सोसाइटी में तब से चलती आ रही है प्रथा कि सरकारी नौकरी ही स्टेबिलिटी दे सकती है, बाकी तो कुछ भी काम कर लो, इनकंसिस्टेंसी बनी रहेगी। तो ओके। वहां से ये मेरा फ्लो बना, इनकंसिस्टेंट मनी। हम्म। तो आपके लिए वो कुछ राइट। और हो सकता है, उसको फिगर आउट करो, देन उसको मनी रेगी से ही करो। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। यस दिव्येश जी, लास्ट डाउट ले लेते हैं। तनुजा जी, वेलकम टू द कम्युनिटी। थैंक यू सो मच, हेलो ग्लैड। सर। हाँ जी। हाँ सर, एक डाउट हाँ जी पूछिए। डाउट गोल्डन यूज करें, एनी आवाज नहीं सजेशन? आई आपकी, आवाज कट गई बीच में। रेड रेड कलर यूज करे या गोल्डन कलर यूज करे? डॉलर सिंबल में डॉलर सिंबल में, यस। गोल्डन कलर। ड्रॉ करने के लिए? ड्रॉ करने के लिए अगर आपके पास ऐसे कोई पेन आता है गोल्डन कलर का, मुझे आता आइडिया तो नहीं है। है, यस। हाँ, अगर आता है तो फिर डेफिनेटली उसको यूज करो, आप खरीद लो मार्केट या से। रेड रेड चलेगा कि नहीं? देखो रेड चल जाएगा, बट गोल्डन आपको, जैसे मैंने बताया, अबंडेंस की जो कलर होती है, हम गोल्डन से ज्यादा डिनोट करते हैं, आपके माइंड को ज्यादा एक्सेप्टेंस आएगी वहां पर। ओके ओके ओके, ठीक ठीक है। है। अच्छा, दूसरा दूसरा एक सजेशन ये था कि हम्म। डॉलर के अगेंस्ट में पूरा वर्ल्ड पड़ा हुआ है फिलहाल, एवरीवन इज अगेंस्ट द डॉलर, तो यू ट्राई टू डेवलप मोर ऑफ ए रूपी सिंबल, मे बी मोर इजीली एक्सेप्टेड एंड मे बी बेनिफिशियल, समथिंग यू कैन ऐड डेफिनेटली, ऑन योर साइड, फ्रॉम योर साइड। बिल्कुल जस्ट बिल्कुल जस्ट ए करेंगे। सजेशन सर, हाँ, इट्स ए गुड जस्ट ए सजेशन। सजेशन। रुपी का भी सिंबल हम लोग ऐड करेंगे, जल्दी करेंगे, ठीक है। फिर यस आपको अलग यस। से फॉलोअप में सिखा देंगे वो। ओके।
मलिका जी। ओके जसपाल जी, आप तो सर ऑलरेडी आज कम्युनिटी का पार्ट है। हाँ जी। सर आज मेरा मिस हुआ है, ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे थे। अभी बेटे के फोन से ज्वाइन किया है मैंने। रिकॉर्डिंग मिल सकता है? मिलेगा। कब तक? टीम को मैम पता है। टुमारो मॉर्निंग अपलोड हो जाएगी रिकॉर्डिंग, तो आप एक्सेस कर पाएंगे। ऐप में? अच्छा, कल आपका ऐप लॉन्च हो रहा है वहां पे। नहीं नहीं, और एप्लीकेशन में तो मैम डिफरेंट है। ये वाली रिकॉर्डिंग तो यूट्यूब पे ही अवेलेबल रहेगी। सो यूट्यूब बाय पे और मॉर्निंग पे। 10 देखिए अभी प्रोसेस हो गई, तो मैं आज रात को ही अपलोड कर दूंगी 11-12 बजे तक। जस्ट इन केस प्रोसेस नहीं हुई तो मॉर्निंग में 10 बजे तक, 11 बजे तक मैक्सिमम आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, जो आपके ग्रुप में ही आ जाएगी। व्हाट्सएप पे अच्छा, ही आप ग्रुप लिंक में से? आ जाएगी अच्छा, मैम। ठीक है। सर आज क्या हुआ? आज भी अट्यूनमेंट ये सब था? अट्यूनमेंट नहीं था आज, बट एक मेडिटेशन किया हमने बहुत पावरफुल, जो कि अट्यूनमेंट के लेवल का था। तो वो मैं कल कर सकती हूँ ना रिकॉर्डिंग बिल्कुल से? कर सकते हो। और पहले पता नहीं, बुद्धि नहीं चली, फिर सोचा ये तो फ्री वाला है, तो बेटे के फोन में लिंक शेयर करके फिर अभी मैंने ज्वाइन किया। कंसिस्टेंट रहो मलिका जी। आप तो कोर्स में भी हो, ठीक है, तो लेवल 1 अच्छे से सीखोगे तभी आगे अच्छे से कवर अप हो आ, पाएगा। या ओके, डन। ठीक थैंक ठीक। यू। वेलकम। आशा जी, अनम्यूट कीजिए। सर मेरा ये डाउट था कि अगर इसको एयर ड्रॉ करेंगे, हम्म। डॉलर सिंबल को एयर ड्रॉ हम्म। करेंगे तो इससे मतलब पैसे आएंगे क्या? ये ये तो बहुत ही कैसा क्वेश्चन हुआ, मैं इसका आप कैसे आंसर करूँ आशा जी? आप क्यों नहीं आएंगे पैसे, ये बताओ मुझे, क्यों नहीं आएंगे? डेफिनेटली आएंगे। इतने सारे सिंबल्स आपको, अभी ये तो सिर्फ एक सिंबल है, ठीक है, अभी तो सिर्फ ये लेवल 1 है, अभी लेवल मास्टर भी है, फिर ग्रैंड मास्टर भी है, तो अभी 5 डेज का और बाकी है आप लोगों का। सबको करो, सब सारे सिंबल्स लो, देन फिर पैसे ही पैसे आएंगे, ठीक है। बट ये मैं गारंटी नहीं कर सकता, ये आप मुझे गारंटी कर सकते हो कि आप कितना रेडी हो पैसे को ट्रैक करने के लिए, क्योंकि मेरे जितने भी अभी बैचेस है, स्टूडेंट्स ने किया है। तो हम लोग क्यों मनी पूरा की भाभी? जिंदगी एडजस्ट करना। आपकी आवाज कट गई। यस, अट्रैक्ट करने के लिए। हो गया आपका डाउट सॉल्व हो गया? यस। ओके, चलो फिर ठीक है एवरीबॉडी। तो थैंक यू सो मच फॉर शोइंग दिस मच सपोर्ट फॉर मनी रेकी लेवल 1 एंड हमारे आगे वाले बैच को। और ये आज स्पेशल ऑफर 1800 फिर हम एंड करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी प्राइजेस हम लोग डेफिनेटली बढ़ाने वाले हैं। तो एंड सैटरडे संडे 5 PM पे हम लेवल 1 रिपीट भी कर रहे हैं। सो अगर किसी का मिस हो गया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा कि न्यू ज्वाइनीज के लिए जो है उनको भी चांस मिले। अगर किसी की क्लास मिस हो गई, जैसे आज की क्लास मलिका मैम ने बोला आपकी मिस भी हो गई, रीज्वाइन कर सकते हैं और ये लिंक्स आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। स्प्रेड दिस मैसेज, क्योंकि जो बाकी सब भी है ना, वो इस कम्युनिटी से जुड़ के अपने मनी ब्लॉकेजेस रिमूव कर सकते हैं। सो सैटरडे एंड संडे शाम को 5 बजे, 21 एंड 22 मार्च मनी रेकी लेवल 1 हम लोग रिपीट करेंगे। एंड देन 25 मार्च से वी विल स्टार्ट विद आवर मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर लेवल ऑफ मनी रेकी, शाम को 7 बजे। ठीक है। ग्रुप जो है कल क्रिएट हो जाएगा, आप सभी लोग ऐड हो जाएंगे। मेक श्योर जिन भी पार्टिसिपेंट ने सिर्फ रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे किया है 500 रुपीज, सो आप अपने बैलेंस को टाइमली क्लियर कर दीजिएगा, जो है, ताकि आप अपने कंफर्म ग्रुप में ऐड हो सके बिफोर द बैच स्टार्ट्स। सो टेक केयर एवरीबडी, सी यू देन इन द बैच, मिलते हैं। और थैंक यू सर फॉर द वंडरफुल एनर्जीज एंड सभी को गाइडेंस देने के लिए। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास देन। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। टेक केयर। बाय बाय एवरीवन।